प्रदेश अध्यक्ष, कल चर्चा हम लोगों ने की भी थी, दो नाम आपने बताए भी थे, संजीव चौरसिया और जनक राम, और लगातार नाम तो काफी सारे चल रहे हैं। फिलहाल चर्चा किसकी और मजबूत चर्चा किनकी है? देखिए, अगर आप ये सवाल करेंगे तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आप देखिए बिहार में राजनीति कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, और कुशवाहा समाज जिस तरीके से पॉलिटिकल वोटिंग कुशवाहा समाज के द्वारा किया गया है लोकसभा चुनाव में, उससे एनडीए सख्ते में, क्योंकि आप देखें कहीं पे कुशवाहा एनडीए को वोट कर रहा है और कहीं पर जो उसके स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको वोट कर रहा है। मतलब कुशवाहा के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा उम्मीदवार कौन है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात जरूर दिखाई पड़ी कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में कुशवाहा उस तरीके से नजर नहीं आए जिस तरीके से राजा राम सिंह कुशवाहा के पक्ष में आए। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लालू प्रसाद ने कुशवाहा को टिकट दिया, उससे कुशवाहा समाज का रुझान महागठबंधन की तरफ बढ़ता दिख रहा है और उससे एनडीए सख्ते में है। और इस सेंधमारी की खूब चर्चा है। जी हाँ, इस सेंधमारी की खूब चर्चा है। अब देखिए, जहां तक सवाल उठ रहा है कि इसी वजह से आप देखिए कि कल आनन फानन में यह अनाउंस कर दिया गया कि उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट होंगे, जबकि दो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं होंगे, दूसरे कौन होंगे इस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट होंगे यह चर्चा कर दिया गया। चर्चा खुद उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिख करके किया और उस बात की पुष्टि सम्राट चौधरी ने कर दी। अब देखिए, कोई बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने नहीं की, तो अब आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से आनंद फानन में चर्चा किया गया, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात का भय तो है कि कुशवाहा वोटर हमसे छिटक सकता है, इसलिए इस तरह की बात भी चल रही है। अब सवाल उठता है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए आपने जो कुशवाहा वाला फैक्टर गिनाया उस हिसाब से तो सम्राट चौधरी की दावेदारी एक बार फिर से मजबूत दिख रही है, और वो खुद भी लोग बताते हैं कि ऐसा चाहते हैं कि उनको डिप्टी सीएम का पद उनसे भले ले लिया जाए, सरकार में वो भले ना रहे मगर संगठन में वो रहना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। देखिए, ये खबर मैंने ब्रेक किया था, इनफैक्ट मैंने बताया था कि दरअसल सम्राट चौधरी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक कर लिया जाए, और बिहार की पॉलिटिक्स अब नीतीश कुमार के बगैर तो होने वाली है नहीं, इसलिए सम्राट चौधरी ये समझ चुके हैं कि जो मुरेठा उन्होंने पहना था उस मुरेठा को उतार दिया जाए, और आज उन्होंने सरयू में डुबकी लगा करके उतार भी दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी का इंटरेस्ट उप मुख्यमंत्री में कम और प्रदेश अध्यक्ष में ज्यादा है, तो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्या बने रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि तारकिशोर प्रसाद भी एक नेता है। तारकिशोर प्रसाद पिछले सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री थी, इस बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपको सम्राट चौधरी नजर आए और विजय सिन्हा नजर आए, तो ये दोनों नेता तो उप मुख्यमंत्री पद पर हैं नहीं। जहां तक तारकिशोर प्रसाद का सवाल है, तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि तारकिशोर प्रसाद जोरदार बैटिंग कर रहे हैं, अपने पक्ष में जोरदार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कवायद जारी है। वो चाहते हैं या तो हमें प्रदेश अध्यक्ष का पद मिले या फिर हमें डिप्टी सीएम मिले। अब आपको यह बेहतर पता है कि जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है, तो सम्राट चौधरी अभी बीजेपी का चेहरा बने हुए हैं बिहार में, खास तौर पर उनका जिस तरह का इमेज बना था उसको धक्का लोकसभा चुनाव में तो लगा है, क्योंकि सम्राट चौधरी कई जगह पर कैंप किए पर वहां पर कुशवाहा का वोट लेने में वो सक्षम नहीं हो पाए, इसलिए जो उनका इमेज बना था प्री इलेक्शन, जिस तरीके से वो बिहार बीजेपी का चेहरा बन रहे थे, उनको अनडिस्प्यूटेड लीडर प्रोजेक्ट किया गया था, वो लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा धक्का तो पहुंचा, और उसको लेकर पार्टी के अंदर भी सवाल उठने लगे। और पार्टी के अंदर भी आपने देखा कि हरि मांझी ने सवाल उठाया, खुल करके सवाल उठाया, उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की तो हरि मांझी ने आरोप लगाया कि उनको मिलने नहीं दिया गया। तो इस तरह की कई बातें चौबे भी बोले, जी हाँ, और अश्विनी चौबे ने भी कहा कि आयातित माल नहीं चलेगा, तो अब इस तरह की बात अंदर खाने चलने लगी। पर बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सम्राट चौधरी किस भूमिका में होंगे। तो ये अब सबको पता है कि सम्राट चौधरी चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही नहीं रहे, लेकिन हमें प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाए, उस पर वो विराजमान रहे,
क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन में ले सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो टिकट दे सकेंगे। हर राजनेता चाहता है कि अपने लोगों को अकोमोडेट कर सके ताकि वो ज्यादा मजबूत रह सके। ऐसे में उन्हें संगठन का पद, जो शीर्ष पद होता है प्रदेश अध्यक्ष का, वो सम्राट चौधरी को ज्यादा भा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसके लिए तैयार होगा? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी के तरफ से जो हमारे सूत्र बताते हैं कि सम्राट चौधरी चाहते हैं कि 2 पद में से एक पद छोड़ना भी पड़ा तो वो उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें और अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे। वहीं तारकिशोर प्रसाद भी चाहते हैं कि अगर 2 पद में से एक पद छोड़ते हैं, अगर वो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं तो वो प्रदेश अध्यक्ष बने, अगर ये डिप्टी सीएम का पद छोड़ते हैं तो तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बने। तो इसलिए तारकिशोर प्रसाद भी फ्रंट रनर हैं, सम्राट चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष के पद पे बने रहना चाहते हैं। तारकिशोर प्रसाद, सम्राट चौधरी जो एक पद खाली करेंगे, वो चाहे डिप्टी सीएम का हो या प्रदेश अध्यक्ष का हो, उस पर तारकिशोर प्रसाद विराजमान हो जाएं। ये तारकिशोर प्रसाद की इच्छा भी है। और तारकिशोर प्रसाद चूंकि ईबीसी से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए उनकी दावेदारी मजबूत दिखाई पड़ रही है। लेकिन ईबीसी से आने वाले संजीव चौरसिया भी तो हैं, उनका भी नाम तो कल मैंने लिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि संजीव चौरसिया को क्या भूमिका दी जा सकती है। जहां तक सवाल है कि दलित का रविदास समाज बीजेपी से, एनडीए से पूरे तरीके से जुड़ नहीं पाया है, तो जनक राम की भूमिका क्या होगी? और अगर आप दिल्ली के गलियारे की बात करें तो जीवन कुमार भी घूम रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं, जीवन कुमार के पिता का नाम था अशोक कुमार। वो जो स्वर्ण समाज होता है, सोनार समाज से वो आते हैं, और सोनार समाज ये भी अति पिछड़े समाज में ही गिना जाता है। इसलिए सोनार समाज से आने वाले जीवन कुमार की भी इच्छा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, तो वो अपने लिए भी लॉबिंग यहां दिल्ली में कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि कई लोग लॉबिंग कर रहे हैं, उसमें से कौन प्रदेश अध्यक्ष बनता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। एक बात मैं और इसमें बताना चाहूंगा आपको कि डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि पश्चिम चंपारण से जीते हैं, और इस बार यह कहा गया था उनके सामने मदन मोहन तिवारी खड़े थे, और ब्राह्मणों के सामने यह कहा गया था कि ब्राह्मण की उपेक्षा नहीं होगी, इसलिए सतीश चंद्र दुबे जो कि उसी इलाके से आते हैं, उनको राज्यसभा, उनको मंत्री बनाया गया। वो राज्यसभा में थे, तो पहले तो वहां पर सतीश चंद्र दुबे को मंत्री बना करके एक तरीके से उस इलाके के ब्राह्मणों को मैसेज दिया गया कि हम आपको कभी इनकार नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बहाल रहेगी। और उसके एवज में जैसे ही संजय जायसवाल जीते, सतीश चंद्र दुबे को मंत्री बना दिया गया। लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल को लेकर के भी अंदर खाने एक चर्चा हो रही है, चूंकि वो जायसवाल समाज से हैं। बनिया समाज एक बड़ा मतदाता रहा है, काफी प्रतिबद्ध मतदाता बीजेपी का माना जाता है। और जहां तक सवाल उठता है कि जिस तरीके से शिवहर में रितु जायसवाल का टिकट कटा, या आप देख लीजिए सुनील कुमार पिंटो, उनका भी टिकट वहां से कटा, तो इस तरीके से यह माना जाता है कि, और मंत्री पद भी किसी जायसवाल को नहीं मिला, तो क्या संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे क्या? वैसे डॉक्टर संजय जायसवाल पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर संजय जायसवाल अब प्रदेश अध्यक्ष बने रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर यह विचार चल रहा है कि क्या जायसवाल को एड्रेस करने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए, क्या डॉक्टर संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए क्या? इस पर भी चर्चा चल रही है। इसलिए अगर आप कई नामों की बात करें तो सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी, क्योंकि सम्राट चौधरी बड़े नेता हैं, बीजेपी में अभी वो नंबर 1 है। अगर प्रदेश के हिसाब से आप देखें तो उनके पास 2-2 पद है, एक पद उनको छोड़ना है। सम्राट चौधरी खुद प्रदेश अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। इसमें अगर शीर्ष नेतृत्व इस पर मोहर लगा देता है तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं, बस शीर्ष नेतृत्व की रजामंदी की जरूरत है, और स्थानीय लेवल पर चुनाव कराने के बाद ये औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी में फिर जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और स्थानीय स्तर पर चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा।
पर सवाल यह उठता है कि जो बात सम्राट चौधरी चाह रहे हैं, क्या उसके लिए शीर्ष नेतृत्व तैयार होता है क्या? तो अभी तक सम्राट चौधरी की जो राजनीतिक शख्सियत है उसको देख करके कहा जा सकता है कि फ्रंट रनर वो है। क्योंकि अगर दूसरा नाम आप तारकिशोर प्रसाद का लें तो तारकिशोर प्रसाद ये चाहते हैं कि या तो हमें डिप्टी सीएम मिले, या अगर वो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष का पद हमें मिले। दो और नाम है, संजीव चौरसिया और जनकराम। जनकराम की भी बिरादरी हमने बता दिया, संजीव चौरसिया का भी बिरादरी बता दिया, जिनको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के चर्चा उनकी बहुत चल रही है। और पांचवा नाम हमने आपको जीवन कुमार का भी बताया, जो कि दिल्ली के गलियारे में घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी बड़ी इच्छा है कि हम प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालें।